जोधपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में श्याम रहता था। श्याम अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। श्याम के घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। श्याम बहुत मेहनती था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसे जो कमाई होती थी उसी से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब उन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अरे वो भाग्यवान, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे खाने का डिब्बा तो दे दो। पर जी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कल रात जो खाया था उतने ही चावल घर में बचे थे। अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, आज जो भी मजदूरी मिलेगी उससे मैं घर का कुछ राशन ला दूंगा। ठीक है, चलो फिर मैं निकलता हूँ। श्याम घर से अपने काम पर जाने के लिए निकलता है। श्याम बिरजू सेठ के पास खेती का काम करता था। बिरजू बहुत ही लालची इंसान था। श्याम जब खेत की तरफ जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। श्याम को यह देखकर हैरानी होती है। वह सोचता है, आखिर सब लोग कहाँ चले गए। वह खेत के चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अरे यार, सब लोग किधर गए? आज कुछ काम नहीं है क्या? भगवान करे ऐसा ना हो। घर का राशन भी खत्म हो गया है। आज राशन नहीं लेके गया तो आज भी भूखा सोना पड़ेगा। आज तो कुछ भी करके घर पे राशन लेके जाना पड़ेगा। चलो सेठ जी के घर पे जाके देखता हूँ कुछ काम है कि नहीं। श्याम सेठ जी के घर की ओर निकल पड़ता है। वह बस इसी बात की चिंता कर रहा था कि आज भूखा न सोना पड़े। श्याम जैसे जैसे सेठ जी के घर के पास पहुंचता है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। आखिरकार श्याम सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे सेठ जी, आज कुछ काम नहीं है क्या? मैं खेत जाके आया और उधर तो कोई नहीं था। अरे नहीं श्याम, आज तो कुछ भी काम नहीं है। आज मैं शहर जा रहा हूँ ना, इसलिए काम बंद रखा है। पर कल टाइम पे आना है। जी सेठ जी। सेठ जी, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? आप कल की मजदूरी से वो काट लेना। पर अभी मुझे पैसे की जरूरत थी। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? अरे नहीं श्याम, मेरे पास भी पैसे नहीं है। चल चल, अभी मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। श्याम बहुत दुखी हो जाता है और वहां से निकल जाता है। वह बाहर जाकर काम की तलाश करने लगता है। चलते चलते श्याम को एक आदमी दिखाई देता है जो भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। सामान इतना भारी था कि वह आदमी उसे उठा नहीं पा रहा था। श्याम ने यह देखा और बिना समय गवाए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। वह बोला, अरे भाई, कुछ मदद चाहिए क्या? तुम कहो तो वो कर दूं। हाँ भाई, कर दो जरा। पर मैं इसके 20 रुपए लूंगा। 20 रुपए? चलो ठीक है। फिर वे दोनों सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद भाई, ये लो आपके 20 रुपए। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। श्याम वहां से निकलता है और कहीं और काम ढूंढने में लग जाता है। देखते ही देखते दिन ढलने लगता है। श्याम दुखी होकर घर जाने लगता है। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े हुए 50 रुपए के नोट पर पड़ती है। वह हैरानी से रुक जाता है और चारों ओर देखने लगता है कि यह नोट किसका हो सकता है। अरे भाई, ये पैसे किसके हैं? किसी के पैसे गिर गए हैं क्या? कोई है क्या? पर आसपास कोई नहीं था। तभी रवि ने पैसे उठाए और खुश हो गया। वह खुशी खुशी बाजार जाता है, वहां से घर का राशन खरीदता है और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे वो भाग्यवान, कहाँ हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? ये लो, चावल और दाल लाया हूँ। जल्दी से कुछ गर्मा गर्म खाने को बना दो। ठीक है जी। दूसरी सुबह फिर श्याम काम पर जाने के लिए निकलता है।
वह बिरजू सेठ के खेत पर जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि सब लोग वहां खड़े थे। श्याम हैरान होकर सोचता है, आज सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वह धीरे धीरे उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, अभी तक सेठ जी ही नहीं आए तो काम कहाँ से चालू करेंगे? पर सेठ जी को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। चलो हम सेठ जी के घर पे जाके देखते हैं। सब लोग सेठ जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। वह सभी बिरजू सेठ के घर के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? आज कुछ काम नहीं है क्या? हम सब खेत के इधर आपकी राह देख रहे थे, पर आप तो आए ही नहीं। अरे हाँ हाँ, मैं बताना भूल गया। अब तुम लोग काम पे मत आया करो। मैंने जमीन बेच दी है। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। सब लोग निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। श्याम बहुत दुखी होता है। दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह अपना टिफिन खाने बैठता है। तभी वहां कहीं से एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। पर बाबा, मेरे पास सिर्फ इतना ही खाना है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है। अरे जरा रुको, ये लो, आप इसे खा लो। श्याम अपना खाने का डिब्बा उस बूढ़े बाबा को दे देता है। बूढ़े बाबा वह पूरा खाना खत्म कर देते हैं। धन्यवाद बेटा, खाना बहुत ही अच्छा था। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं। फिर वह बाबा वहां से निकल जाते हैं। श्याम थोड़ी देर वहीं बैठा रहता है और फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वह उठकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जी आप आ गए? अब घर का सामान नहीं लेके आए क्या? घर पे तो सब खत्म हो गया है। अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, सेठ जी ने तो काम ही बंद कर दिया। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। कल जाके देखता हूँ किधर काम मिलता है क्या। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक घर के बाहर से आवाज आती है। कोई घर पे है? शीतल और श्याम घर के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं। कुछ खाने को दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। श्याम जब उस बूढ़े बाबा की ओर देखता है तो उसे याद आता है कि वह वही बाबा हैं जो उसे नदी के किनारे मिले थे। अरे, आप तो वही बाबा हो ना जो मुझे दोपहर को मिले थे? हाँ बेटा। और खाने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा। घर पे एक चावल का दाना भी नहीं बचा है। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अरे बेटा, तुम अपने रसोई घर में जाकर तो देखो। अरे बाबा, हम सच बोल रहे हैं। घर पे चावल का एक दाना भी नहीं है। आज तो हमें भी भूखा ही सोना पड़ रहा है। बूढ़े बाबा फिर से एक बार बोलते हैं। अरे बेटा, तुम अपने रसोई घर में जाकर तो देखो। श्याम शीतल से कहता है। शीतल, तुम अंदर जाके देखो तो जरा, कुछ खाने के लिए है क्या? शीतल अंदर जाकर देखती है तो उसे एक बर्तन में कुछ खाना बचा हुआ दिखता है। वह उस खाने को देखकर बहुत चकित हो जाती है। अरे ये खाना किधर से आया? मैंने पहले देखा तो कुछ भी नहीं था। वो बाबा घर के अंदर जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं। श्याम और शीतल चुपचाप उन्हें देख रहे होते हैं। शीतल उस बर्तन में से थोड़ा चावल लेकर बाबा को देती है। बाबा 3-4 बार चावल खाते हैं। अरे, ये बूढ़े बाबा को कितनी बार खाना दिया, फिर भी ये बर्तन खाली क्यों नहीं हो रहा?
ये किससे हुआ? चलो बेटा, मेरा पेट भर गया, मैं निकलता हूं। और इस स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। पर जाते जाते मैं कुछ तुमको बताना चाहता हूं। आज दोपहर जिस जगह तुमने मुझे खाना दिया, उस पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें कुछ खास मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। और तुम हर दिन उस पेड़ के नीचे जाना। इतना बोलकर वह बूढ़े बाबा वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह श्याम उस पेड़ की तरफ जाने के लिए निकलता है। क्या होगा उस पेड़ के नीचे? कहीं वो बूढ़े बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे? चलो अभी जाके देख ही लेता हूँ क्या है उस पेड़ के नीचे। श्याम धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां उसने बाबा से मुलाकात की थी। वह वहां खड़ा होकर कुछ पल रुकता है। वह देखता है कि वहां जमीन पर सोने के 5 सिक्के पड़े हुए हैं। श्याम यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी से दौड़ते हुए घर जाता है और अपनी पत्नी शीतल से कहता है, अरे वो भाग्यवान, अरे वो भाग्यवान। अरे जी, इतना क्यों खुश हो आप? क्या हुआ? ये देखो, अरे वो पेड़ के पीछे ना मुझे 5 सोने के सिक्के मिले हैं। मुझे लगता है वो बूढ़े बाबा ने जो खास चीज की बात की थी वो शायद यही है। ये लो, तुम ये सोने के सिक्के किसी अच्छी जगह पे छुपा के रखो। जी ठीक है, आप कल भी जाके देखो कि वो बूढ़े बाबा इसी की बात कर रहे थे कि कोई और। श्याम दूसरे दिन फिर से उस पेड़ की ओर निकल पड़ता है। श्याम बहुत खुश था। वह भागा भागा उस पेड़ की तरफ जाता है। वह उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से सोने के 5 सिक्के दिखते हैं। श्याम वे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जी आप आ गए? आज क्या मिला? सोने के सिक्के ही मिले क्या? कितने मिले? अरे हाँ हाँ शीतल, आज भी सिक्के ही मिले हैं। ये देखो, वो भी 5 मिले हैं, 5। अरे वाह, आप ऐसे ही रोज जाया करो, फिर हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ। जी आप ना एक काम करो, ये कुछ सिक्के लेके आप सुनार के पास जाओ और देखो कि इन सिक्कों का वो कितना दाम देता है। और आते आते घर के लिए कुछ सामान भी लेके आना। हाँ हाँ, मैं आज ही सोनार के पास ये कुछ सिक्के लेके जाता हूँ और देखता हूँ सोनार इसका कितने पैसा देता है। कुछ समय बाद श्याम गांव के प्रसिद्ध सुनार लाला सेठ के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। लाला सेठ सोने का बहुत बड़ा व्यापारी था। वह सोने को देखकर ही पहचान लेता था कि यह खरा है या खोटा। श्याम लाला सेठ की दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, अरे सेठ जी, ये कुछ सोने के सिक्के हैं मेरे पास। ये सिक्के मुझे बेचने हैं, जरा मुझे इसका सही मूल्य तो बताओ। लाला सेठ सोने को बारीकी से देखता है, उसकी जांच करता है और श्याम से कहता है, देखो श्याम, ये सोना बिल्कुल खरा है। मैं तुम्हें इसका बाजार भाव के हिसाब से एक सिक्के का 3000 दूंगा और तुमने मुझे 3 सिक्के दिए हैं, तो मैं तुम्हें इन 3 सिक्कों के 9000 दूंगा। ठीक है लाला जी, आप मुझे इसके पैसे ही दीजिए। लाला सेठ श्याम को 9000 रुपए देता है। श्याम पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसने इतने सारे पैसे एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। वह पैसे लेकर वहां से निकल पड़ता है। जाते जाते बाजार से घर का सामान खरीद कर ले जाता है। अरे वो भाग्यवान, मैं आ गया। जी आप आ गए? क्या हुआ? क्या आपने वो सिक्के बेच दिए? कितने पैसे मिले उन सिक्कों के? हाँ, मैं गांव के बड़े सुनार लालू सेठ के यहाँ गया था।
उन्होंने उन सिक्कों के पूरे 9,000 रुपए दिए हैं, एक सिक्के के पूरे 3,000। जी सच में? ये लो। शीतल इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने इतने सारे पैसे पहले कभी नहीं देखे थे। ये पैसे तुम किधर तो छुपा के रखो, और वो सिक्के भी। मैं ना इन सिक्कों को अच्छी जगह पे छुपा के रखती हूँ। दूसरे दिन शाम फिर से उस पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। वह रोज की तरह उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है। कुछ समय बाद फिर से उसे 5 सिक्के दिखाई देते हैं। वह सिक्के उठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाकर वह सिक्के अपनी पत्नी शीतल के हाथ में देता है और शीतल उन सिक्कों को किसी महफूज जगह पर छुपा कर रख देती है। ऐसे ही कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहता है। देखते ही देखते उनके पास 100 सिक्के जमा हो जाते हैं। श्याम उन सिक्कों को लेकर सुनार के पास जाता है और उन्हें बेच देता है। सिक्के बेचने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। वह रकम लेकर श्याम शीतल के पास आता है और उसे देता है। अभी तो हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, क्यों ना हम एक अच्छा और बड़ा घर खरीद ले। ठीक है शीतल। कुछ दिनों बाद श्याम एक बहुत बड़ा घर खरीद लेते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे। अगले दिन श्याम फिर से उस पेड़ की तरफ जाने के लिए निकलता है। तभी उसे वही बुजुर्ग बाबा दिखाई देते हैं। श्याम बुजुर्ग बाबा को देखकर बहुत चकित हो जाता है और खुश भी। अरे बाबा आप? हाँ मैं। ये सिक्के तुम्हारी अच्छाई और नेकदिली का तोहफा है। पर याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपने आप पर घमंड होने लगेगा, उस दिन तुम्हारा सब कुछ तुमसे दूर चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा बोलकर वह बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। श्याम को यह बात समझ में आती है कि अगर हम किसी का भला करें तो कहीं ना कहीं हमारा भी अच्छा जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।